नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल डिगा स्टडी गुरु। दोस्तों, आज के जो सवाल करने वाले हैं ये एक साधारण ब्याज है जो कि इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी एस आई लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब साधारण ब्याज क्या होता है सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको 5 चीज आपको याद करना होगा। अगर ये आपको याद हो गया तो समझ लीजिए कि सवाल आपको बहुत इजी हो गया। ठीक है, यहां लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, मूलधन, दूसरा दर प्रतिशत, तीसरा समय, चौथा साधारण ब्याज, पांचवा इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही इसमें लिखना है। ठीक है, ये सिंपल तरीके से बता रहा हूं जो कि इसको इंग्लिश में पीछे दर्शाया जाता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, दर को बोलते हैं रेट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? रेट, यानी आर से दर्शाया जाता है। इसको इंग्लिश में रेट बोलते हैं और इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ठीक है, समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाइम बोलते हैं। और साधारण ब्याज को बोलते हैं, आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट। और मित्र धन को अमाउंट से दर्शाया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो दोस्तों तीनों है ना, ये तीनों अगर आपको, ठीक है, अगर आपको सही समय से अगर समझ में आ गया सही तरीकों से, तो आपको ये सवाल बहुत इजी बन जाएगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत इजी बन जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका फॉर्मूला है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है आपका यहां लिख देता हूं, आप समझ जाना। ठीक है,
मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, और बटे में 100 लगा देंगे, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है और दूसरा है दर का। साधारण ब्याज गुणे में 100 और बाटा में मूलधन गुना गुणे में समय, ठीक है। क्या लिखेंगे? समय। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा देखो, तीसरा आ गया आपको मूलधन गुणा, मूलधन का फॉर्मूला, मूलधन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज गुणे में 100 और बाटा में समय, ठीक है, समय गुणे 10, याद रखिएगा, ठीक है। मूलधन हो गया, ठीक है। अब आता है समय का चौथा में, समय का फॉर्मूला, समय, मूलधन गुणे समय, ठीक है। अगर आपको ये सवाल और आपका ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो दोस्तों ये सवाल इतना इजी बन जाएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना इजी बना कैसे। आप तो 2 सेकंड में समझ में आएगा आपको, 2 सेकंड कह रहा हूँ, बस ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। साधारण ब्याज अगर निकालना है आपको तो मूलधन गुना दर गुना समय और बटा में 100, और दर प्रतिशत निकालना है तो साधारण गुणे ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटा में मूलधन गुना समय, ठीक है। अगर आपको मूलधन पूछेगा तो आपको क्या निकालना है, और मूलधन और पूछेगा कि मुझे मूलधन निकालो दिखाओ, तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटा में क्या है, समय गुणा दर, ठीक है। कितने समय से लिया और कितने दर से लिया उसको पीछे नीचे कर देना है, और समय के बारे में पूछे तो साधारण गुणे 100 और बटा में मूलधन गुना दर, ठीक है। अब आपको आता है सवाल मूलधन पर, कि मूलधन होता क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, सिर्फ उसके बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। देखो दोस्तों, प्रिंसिपल का मतलब होता है, मूलधन के मतलब कि वह व्यक्ति, ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी को कर्ज के रूप में पैसा लेता है या देता है,
उसको कहा जाता है मूलधन। मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। मान लीजिए कि मैं 10,000 रुपये लिया, मैं 10,000 रुपये लिया किसी अन्य व्यक्ति से, ठीक है, इतने दर पे, चाहे जो भी है वो साल के अंदर ही लिया चाहे, ठीक है। तो चाहे ये पैसा देना किसी को और चाहे पैसा जो वापस लेना, इसको क्या कहा जाता है? मूलधन कहा जाता है, ठीक है। समझ में आपको? तो किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया देना और चाहे उससे पैसा लेना कर्ज के रूप में, उसको मूलधन कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? सेकेंड आता है दर। दोस्तों दर क्या होता है? दर प्रतिशत, उसके बारे में बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने किसी व्यक्ति से पैसा लिया, ठीक है, किसी व्यक्ति से मैंने किसी कर्ज के रूप में लिया, वो भी 1 साल के अंदर, ठीक है, 10 रुपए प्रतिशत पे। तो दोस्तों उसको तो जितना मैंने पैसा लिया वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ऊपर से जो उसने प्रतिशत लगाया है, जो उसने दर लगाया है, यानी 10%, 5%, वो भी उसको देना पड़ेगा। तो उसको कहा जाता है दर प्रतिशत, ठीक है। किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को कर्ज या ऋण के रूप में लिखा जाता है, तब एक दर का निर्धारण होता है, अतः इसी दर पर राशि को ऋण के रूप में दिया जाता है, जिसे प्राय प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे 10% वार्षिक दर, इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक 100 रुपया में प्रति वर्ष 10 रुपये का प्राप्त ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा, ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मूलधन क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मूलधन को प्रिंसिपल बोला जाता है और इस दर को रेट बोलते हैं कि कितने रेट में वो ले रहा है, कितने अब समय टाइम यानी कितने समय के लिए वो ले रहा है, ठीक है। और साधारण सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही है, ठीक है। और मित्र धन यानी अमाउंट को कितना देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस यही है, इसके बारे में जब आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इस पर फोकस दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं मूलधन के बारे में। मूलधन होता क्या है और किस तरह किया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम सवाल को करेंगे। PRINCIPL प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मूलधन यानी प्रिंसिपल ये क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। यह वह राशि है, या वह राशि है, ठीक है, जब किसी व्यक्ति को कर्ज के रूप में लिया जाता है या दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। दिया जाता है तो उससे क्या कहते हैं?
मूलधन कहा जाता है। मूलधन समझ में आ रहा है ना? कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह वह राशि है जब किसी व्यक्ति को कर्ज के रूप में लिया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, लिया या दिया जाता है। ठीक है, लिया या दिया जाता है, उसे मूलधन कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 10,000 रुपए है। ठीक है, 10,000 रुपए है, मैं किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, इसको मैंने पैसा दे दिया 10,000 रुपया, चाहे 10% पे चाहे 5% पे, यानी एक साल के अंदर। ठीक है, चाहे जनवरी फरवरी मार्च जो भी हो। ठीक है, तो जिन व्यक्ति को पैसा दिया जाता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? कर्ज कहा जाता है, यानी कर्ज के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और इस पे आपको कितना पैसा देगा, उसका जो इंटरेस्ट है यानी ब्याज है, ठीक है, वो 10% पर और दे ही रहा है। ठीक है ना, तो जब 10% पर दे रहा है, ठीक है, तो उसका 100 रुपए का कितना बनेगा? 10 का बनेगा ना, 10 रुपए तो बनेगा। जब 10% पर दे रहा है, ठीक है, तो उसका कितना बनेगा? 10 रुपए का बजट बनेगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? मूलधन। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है आपको अब आपको बात आती है टाइम। टाइम क्या होता है? ठीक है, टाइम को हिंदी में समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समय। यानी कितने दिन के लिए ले रहा है और कितने दिन में पैसे वापस करेगा, उसको कहा जाता है टाइम। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, वह अवधि ठीक है दोस्तों, टाइम का मतलब होता है कि वह अवधि यानी समय, यानी साल के अंदर समय जिसके बाद कर्ज के रूप में लिया जाता है या दिया जाता है, लिया या दिया जाता है, तो क्या कहा जाता है? समय। यानी मैं एक साल के अंदर यानी एक महीने के अंदर मैंने किसी जब 5,000 रुपए लिया, तो उसको एक महीने के अंदर कितना और एक महीने का इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना होगा, उसको अनुदान किया जाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है आपको, ठीक है, समय कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है कि जब किसी राशि को किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय के लिए कर्ज के रूप में दिया जाता है, तब समय की समाप्ति पर मूलधन के अलावे कुछ अतिरिक्त राशि वापस की जाती है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि हमने किसी को, ठीक है, किसी को निश्चित समय के लिए हमने उसको कर्ज दिया। ठीक है ना, किसी को पैसा दिया, वो भी कर्ज के रूप में दिया। ठीक है, जब वो समय पे जब समाप्ति हो जाती है, वो जो हमें वो पैसा वापस देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, उस पे ये मान के 10 में 1,000 रुपए पे कितने 10% दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे को उसने
10,000 रुपया दिया है, वो 10% है, तो उससे कितना ब्याज बनता है जब समय की समाप्ति हो जाती है, तो उसको जितना ब्याज बनता है और उसको हम देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मित्रधन, जब किसी राशि को कर्ज पर लेने के बाद निश्चित समय के उपरांत लौटाई गई कुल राशि जिसमें मूलधन और साधारण ब्याज दोनों शामिल होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मित्रधन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो बस यही है आज के, बाकी और मैं बताऊंगा। ठीक है ना, इसको अमाउंट, जब किसी भी व्यक्ति को जब हम पैसे लौटा देते हैं, ठीक है ना, और उसमें जितना हमें बनता है, जैसे कि जो आपका ब्याज बनता है, ठीक है ना, बोल रहे हैं ना पे, जब किसी राशि को कर्ज पर लेने के बाद निश्चित समय के उपरांत लौटाई गई कुल राशि जिसमें मूलधन और ये साधारण जो ब्याज दोनों शामिल रहता है तो उसको मित्रधन कहा जाता है। यानी उसका पैसा और उसका ब्याज दोनों जब आपस में मिलकर इसको दिया जाता है तो उसको साधारण ब्याज कहा जाता है। ठीक है ना, सॉरी मित्रधन कहा जाता है। तो मैं दोस्तों बस, तो आज यही है और आगे की कुछ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए यहाँ पे दर है, दर को इंग्लिश में रेट, यानी आज से दर कहा जाता है, यानी रेट बोलते हैं इंग्लिश में। जब किसी राशि को, जब किसी पैसे को कर्ज या तलब के रूप में दिया जाता है तब एक दर का निर्धारण होता है। दर क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए कि मैं किसी को, चाहे आप किसी को पैसे दिया 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपया दिया, ठीक है, और उसको क्या किया आपने, उसको 10 रुपया प्रतिशत पे दिया आपने, ठीक है, तो प्रतिशत के लिए हम 100 लगा देंगे ना, ठीक है, क्या करेंगे, प्रतिशत 100 रुपया। मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपया किसी को दे रहे हैं, ठीक है, 5,000 रुपया आप किसी को दे रहे हैं, वो भी 10 रुपया प्रतिशत पर, ठीक है, जब 10 रुपया प्रतिशत यानी 100 रुपया आपको 10 रुपया प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कर्ज, ठीक है, जब 10 रुपया प्रतिशत दे रहे हैं तो प्रतिशत के लिए 100 लगाया जाता है, ठीक है, और 0 से 0 काट देंगे और 0 से 0 काट देंगे, यानी 5,000 पर जो आपका जो ब्याज है 500 रुपया होगा। कितना होगा, 500 रुपया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि निर्धारित होता है, इसी दर पर राशि को ऋण के रूप में दिया जाता है जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, जैसे 10% वार्षिक दर से। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रत्येक 100 रुपया पर, ठीक है, प्रत्येक 100 रुपया पर, ठीक है ना, 10 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रत्येक 100 रुपए में, मान लीजिए 100 रुपए में जब 10 रुपया प्राप्त होगा इसको ब्याज, ठीक है, तो 10,000 में कितना होगा, 10,000 में 1000 होगा ना। अगर आपको ऐसा नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे करना है, देखिए 10,000 गुणे 10 और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है, ठीक है, और 0 से 0 काट देना है, तो आपको कितना प्राप्त हुआ, जो कर्ज है ये 10,000 रुपए, 1000 रुपए जो है आपको कर्ज प्राप्त हुआ। ठीक है ना, याद रखना, कितना हो गया, 1000 रुपया। तो बस यही है, और बाकी जो बताया था आपको वीडियो में वो सारा बता चुका हूँ। तो दोस्तों यही, और आपको ये अगर पांचों समझ में आपको आ गया तो सवाल तो इजी बन जाएंगे और आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल भी कर लेते हैं और सवाल भी देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। चलिए साधारण ब्याज निकालेंगे पहले। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला सिंपल सी बातें पहले करेंगे हम, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है दोस्तों, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटा में 100 लगा देना है। ठीक है, बटा में क्या कर देना है, 100 लगा देना है। ठीक है ना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, और 100 लगा देना है। ठीक है, बटे में मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपका है कि 5,000 रुपए का, ठीक है,
ठीक है, देखिए 5,000 रुपए की राशि पर 3 बरस में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या है? ठीक है, साधारण ब्याज क्या निकालना है? साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए आपको साधारण ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि आपका पैसा कितना है? 5,000। ठीक है, ये क्या है? 5,000। तो इसको आसानी से समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो आपका मूलधन है, मूलधन कितना है? इतना है ना, तो यहां लिख देंगे कि जो मूलधन है, मूलधन ये आपका 5,000 रुपया हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 5,000। और टाइम यानी समय कितना है? कितना ले रहा है? टाइम को इंग्लिश में बोलते हैं ना, समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो कितने बरस के लिए? 3 बरस के लिए। और जो दर है वो दर क्या है? 6 है, 6 ही है ना, यानी वार्षिक दर। ठीक है, वार्षिक दर आपको कितना है? यानी दर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेट बोलते हैं। रेट किस रेट से आपको दिया किस रेट पे दिया है? तो 6 रुपए प्रति दर से दिया है, 6 दिया है ना। ठीक है, तो जब आपको ये सब कुछ पता चली गया तो आपको फॉर्मूला अप्लाई लगा देना है बस। ठीक है, क्या करना है इसको? ठीक है, जो आपका मूलधन है कि कितना है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आपको कितना है? 5,000 है ना। ठीक है, और कितने टाइम के लिए दे रहा है? कितने टाइम के लिए? 3 बरस, यानी जो टाइम है वो कितना है? 3 बरस है। ठीक है, और जो वार्षिक दर है, जो वार्षिक दर, ठीक है, कितने रेट पर दे रहा है? 6 रुपया प्रतिशत पर दे रहा है। ठीक है, तो इसे क्या निकालना? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय। आपका जो राशि है वो टोटल कितना है? 5,000, लेकिन दर कितने? 6% पे। और कितने दिन के लिए? 3 साल, 3 के लिए। ठीक है ना, कितना? 3 बरस के लिए। और घाटा में 100 लगा देना है। तो 0 से 0 और 0 से 0 ये तीनों कर गया। क्या बचा आपके पास? 50 इंटू 6 और इंटू 3। इसको हम क्या करेंगे कि 50 और इंटू 18, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया और नीचे भी करेंगे। ठीक है ना, तो 18 5 90, कितना हुआ आपका? 9,000 हुआ। ठीक है, कितना हो गया? 9,000 हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो बस ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको आंसर आ गया, तो आपका यही है। ठीक है ना, तो इसी तरह और भी सवाल हम देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं ₹10,000 राशि को, ठीक है, 10,000 रुपए राशि को 3 बरस के लिए, सिंपल सी बात है, 3 बरस के लिए, ठीक है, 10 रुपए प्रतिशत वार्षिक दर से, वार्षिक दर से वार्षिक दर से, ठीक है, वार्षिक दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकाले। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? 10,000 रुपया की राशि को 3 बरस के लिए 10 रुपए प्रति वर्ष 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकाले। ठीक है दोस्तों,
देखिए इतने 3 साल के लिए 10,000 रुपया दे रहा है और 10 रुपया प्रतिशत पे दे रहा है। तो हमें क्या करना है, यही करना है ना कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है, यानी जो आपका मूलधन है, मूलधन को इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, इंग्लिश में अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे अमाउंट कितना है 10,000 और 3 बरस के लिए समय को इंग्लिश में कहा जाता है टाइम, 3 बरस के लिए। और जो रेट है, हिंदी में रेट दर कहा जाता है और इंग्लिश में रेट कहा जाता है वार्षिक दर, ठीक है। तो ये कितना है आपका 10% दे रखा है 3 बरस के लिए 10 रुपये प्रतिशत। क्या करना है इसको, आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि मूलधन गुणा दर गुणे समय, यही ना है, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है, प्रतिशत है ना ये, इसलिए हमने यहाँ पे 100 लगा दिया, ठीक है, याद रखना। अब हमें क्या करना है, इसको मूलधन आपका दे रखा है 10,000, ठीक है, हो जा रहा है, कोई बात नहीं। 10,000 दर दे रहेगा आपका 10%, कितने साल के लिए 3 साल के लिए, और बटे में 100 लगा देना है। हमने 10 इसलिए लगाया क्योंकि 10% दे रखा है, और प्रतिशत के लिए 100 लगाया जाता है, ठीक है, याद रखना, प्रतिशत के लिए 100 लगाया जाता है। 0 से 0 और 0 से 0 कर गया, 100 गुणे 30, तो कितना हो गया ये 3 साल के लिए 3,000, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, बस यही सवाल है जो अभी जो छोटे छोटे सवाल है, पहले उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए कि सब कुछ तो सही दिया है, बस इसके सामने अगर ये मिटाकर कुछ और लिखा जाए, ठीक है, मान लीजिए कि 4,000 रुपए की राशि को 2 बरस के लिए 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकाले। क्या निकाला है, साधारण ब्याज, ठीक है, ये तीसरा नंबर है, याद रखना, ठीक है, कितना निकाला है, ये तीसरा है, और इसका क्या कह रहा है कि 4,400 रुपए, नहीं सॉरी, यहाँ पे 4,000 है, 400 नहीं है, और 4,000 रुपए की राशि को 2 बरस के लिए 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकाले। तो दोस्तों क्या करना है कि मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको दे रखा है, दर भी दे रखा है, आपका दर प्रतिशत कितना दे रखा है 15% दे रखा है, ठीक है, वार्षिक दर याद रखना। अगर आपको ये चीज याद हो गया ना तो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी है। और टाइम यानी समय कितने दिन के लिए दे रहा है, 2 बरस के लिए दे रहा है, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपका पता ही है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100 लगा देंगे, ठीक है। मूलधन आपको 4,000 दिया है तो 4,000 यहाँ लिख देंगे, और दर आपका दे रखा है कितना 15%, इसलिए 100 लगा देंगे, और गुणे में कितने 2 बरस के लिए, तो 0 से दोनों 0 कर गया, 15 30, 40 गुना 30, 4 12,
1200 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी 2 तरीके कितना इतना होगा और आपको क्या वजह देता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए आगे सवाल को देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं कैसा कैसा सवाल है। आपको यहाँ पे 9% देता है और यहाँ पे आप 15,000 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप 5 ब्रश दे दो। ठीक है, अब कह रहा है कि 15,000 रुपए की राशि को 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकाले। उसने इतना पैसा दिया है 5 साल के लिए और कितने प्रतिशत पर? 9% पे। ठीक है, यानी 9% पे दिया है, तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा दोस्तों? साधारण ब्याज पूछा है ना आपसे, ये 4 है। ठीक है, तो मूलधन क्या है? मूलधन 15,000। लेकिन दोस्तों आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, आप इसे कभी भूल भी मत जाना। ठीक है, और जो आपका टाइम है, जो टाइम समय जो है वो कितने दिन के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितने दर से? 9% वार्षिक दर से। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट लगा दीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय और प्रतिशत के लिए 100 लगा देना है। आप यहां से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मूलधन आपका हो गया 15,000 रुपए और दर आपका हो गया 5। ठीक है, सॉरी, दर आपका हो गया 9%। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और बटे में 100 लगा देना है, तो 0 से 0 हटा देना है और 50 इंटू 9, 9 5 45। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। 25 के 5 हासिल 2, 20 22 और 2000 यानी 2250 आपका जो आंसर निकल के आया इतना आया। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए कुछ आगे भी सवाल कर लेते हैं। ₹10,500 की राशि को 3 वर्ष के लिए वार्षिक दर के लिए वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकाले। यहाँ पे 7 रुपए बता रहे। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं? 7 रुपए बता रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बार और पढ़ लेते हैं कि 10,500 रुपए की राशि को 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकाले। ठीक है, क्या करना है? साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मूलधन आपको जो मूलधन है वो आपका दे दिया 10,500 और जो समय है यानी टाइम आपको दे दिया कितना? 3 वर्ष के लिए। और वार्षिक जो दर है वार्षिक दर है वो आपका 7%। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा देना है साधारण ब्याज का और उसको पुट कर देना है, बस इतना ही करना है। मूलधन आपको 10,000 दे दिया,
दर दिया है आपका कितना 7 बरस, ठीक है ना। आपको ये 7 बरस दे रखा है, यहाँ पे 6 मास हो गया। कितने समय के लिए 3 बरस, और बटे में 100 लगा देंगे, तो 5 × 21, ठीक है। तो 5 को और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 1 5 × 10 2 2205, आपको अंतर आ गया, ठीक है। समझ आएगा, बस ऐसे ही करना है। दोस्तों ये तो हो गया, बहुत इजी सवाल है। अब आगे सवाल को भी देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 6,000 रुपए की राशि पर, ठीक है, 6,000 रुपए की राशि पर 4 बरसों के, यहाँ पे पर लगा देते हैं, 4 बरसों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकाले, ठीक है। 6,000 का दिया हुआ है और इस पे 4 बरस के लिए, और जो 6,000 दिया है वो उस पर 5% पर दिया है, ठीक है। और कितने समय के लिए, 4 बरस के लिए दिया है, ठीक है। तो वही निकाला है, मूलधन को प्रिंसिपल कहा जाता है इंग्लिश में। और जो टाइम है, जो समय है, आपको 4 बरस दे रखा है। जो दर है, वार्षिक दर, आपको कितना दे रखा है, 5%, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है। और बटे में 100 लगा देंगे। मूलधन कितना है, 6,000, दर आपका है 5%, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, और प्रतिशत से 100, 0 से 0 कर गया, 60 × 20 12, 1,200 रुपये आपका अंतर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपका छात्र सवाल है, आप समझ जाना, बहुत ईजी है। और बाकी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी साधारण ब्याज निकाला, ठीक है ना, और अभी आपका दर बाकी है, और मित्र धन हो गया, ठीक है। अभी ये सब के बारे में हम बताएंगे आपको अगले सवाल और अगले वीडियो में।